जनवरी 25। प्रत्येक अमूल्य निधि है। पाठ लूका 15 अध्याय 1 से 10 वचन। मेरे स्वर्गीय पिता की यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नाश हो। मत्ती 18 अध्याय 14 वचन। यीशु के समय में उससे ज्यादा शायद ही कोई व्यस्त रहा होगा। उसकी समय सारणी अति व्यस्त थी और समय भी कम था। उसकी प्रसिद्ध तेजी से फैली और भीड़ उसके पीछे रहती थी, लेकिन उसका प्यार प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान था। उसने हर एक स्त्री व हर एक पुरुष की योग्यता को पहचानने में कोई गलती नहीं की। उदाहरण के लिए यूहन्ना सुसमाचार को ले। पहले अध्याय में हम देखते हैं कि उसने पतरस, फिलिप्पुस व नतनेल से व्यक्तिगत संबंध बनाए। उसने नतनेल से विशेष प्रतिज्ञाएं भी की। दूसरे अध्याय में प्रभु ने अपना समय विवाह के घर में सेवकों के साथ व्यतीत किया। तीसरे अध्याय में हम उसे निकोदेमुस के साथ धैर्यपूर्वक व लंबी बातचीत करते हुए पाते हैं, जबकि वह रात्रि का समय था, आराम का समय था, भोजन नहीं था और यात्रा की थकान के बीच वह सामरी स्त्री की आत्मा को जीतने में लगा था। ये हम चौथे अध्याय में पाते हैं। अगले अध्याय की शुरुआत प्रभु द्वारा एक लाचार लकवे के रोगी की सेवकाई से होती है। अगले अध्यायों को आप स्वयं पढ़ें, यहाँ तक कि क्रूस पर भी वह एक व्यक्ति को स्वर्ग के लिए जीत रहा था। प्रत्येक व्यक्ति के महत्व व गरिमा पर जोर देते हुए यीशु ने एक के बाद एक 3 दृष्टांत कहे। लूका 15 अध्याय। एक चरवाहा अपनी 100 भेड़ों में से एक खो देता है। वह ये कहकर बैठा नहीं रहता है कि सिर्फ एक ही तो खोई है। जब उसे खोई हुई भेड़ मिल जाती है तो वह सबको परेशान करता है कि वे उसके साथ आनंद मनाएं। एक स्त्री अपने 10 चांदी के सिक्कों में से एक खो देती है। उसे खोजने के लिए वह पूरे घर में झाड़ू लगाती है। जब उसे मिल जाती है तब वह अपनी सारी सखियों को बुलाती है कि वे भी उसके साथ आनंद और खुशी बांटें। इसके बाद एक पिता का जिक्र आता है जिसका छोटा बेटा खो जाता है। उस बेटे की वापसी का कितना अधिक आनंद। भले ही बड़ा बेटा अंदर आने से इनकार कर देता है, फिर भी उत्सव चलता रहता है। प्रत्येक खोई हुई आत्मा अमूल्य निधि है। चरवाहे के नुकसान का प्रतिशत सिर्फ 1 था, स्त्री के लिए 10 था और पिता के लिए 50 था। यह नगण्य है। प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। वे 99 भेड़ें उस चरवाहे को संतुष्ट न कर सकी और न ही उस एक को ढूंढने के लिए जाने से रोक सकी। जब तक हम व्यक्ति विशेष के महत्व को नहीं समझेंगे, तब तक हम परमेश्वर के लिए थोड़ा ही काम कर पाएंगे। एक पापी के पश्चाताप की खबर से स्वर्गदूत नाचने लगते हैं। क्या हम इतने उत्तेजित हैं? जब यीशु यरीहो से गुजर रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली। लूका 19 अध्याय। उस शहर में एक जिज्ञासु था। उसके पास ढेर सारा पैसा था, पर कोई शांति व आनंद नहीं था। अपने प्रधान चुंगी लेने वाले के पद को भूलकर वह एक पेड़ पर चढ़ गया ताकि यीशु को देख सके। इसके पहले कि वह यीशु को देखे, यीशु ने उसे देख लिया। वह सिर्फ यीशु को देखना चाहता था, लेकिन यीशु उसके साथ कुछ समय बिताना चाहते थे। महान आश्चर्य। भीड़ के व्यस्त कार्यक्रम के बीच यीशु ने कुछ समय जक्कई के साथ गुजारने के लिए निकाला। खोजियों के लिए कितना प्यार। और ऐसे ही हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए बारली, पावरी, सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें।